एक दिन की साधना कर लीजिए। एक दिन बैठ करके 21 माला जाप कर लीजिए, मध्य रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके। नमस्कार, आदेश। कैसे हैं आप सभी मित्रों? एक ऐसी शक्ति महारुद्र जिसके बगैर तंत्र का क्षेत्र अधूरा। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अगर आप तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, अगर आप कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो भगवान रुद्र की शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप एक कुशल तांत्रिक नहीं है। क्योंकि ये रुद्र शक्ति बादशाह है, तंत्र की बादशाह है। बगैर रुद्र के, बगैर भैरव शक्ति के अगर आप तंत्र क्षेत्र में हैं तो एक आप अधूरे साधक हैं। आप भक्त हो सकते हैं, किसी को अपना आराध्य मान सकते हैं, किसी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तंत्र साधनाओं में लिप्त हैं तो आपको रुद्र की शक्ति आपको अपने पास रखना ही होगा। इस शक्ति को सिद्ध करने का प्रॉपर विधान, प्रॉपर मंत्र आप लोगों को देंगे। 1 दिवसीय विधान से लेकर के 21 दिवसीय विधान आपके सामने रखेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1 दिवसीय साधना में कितना लाभ ले पाते हैं और 21 दिन की साधना में कितना लाभ ले पाते हैं। और इसके हम कई प्रयोग आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने रखेंगे, जिसमें हत्था जोड़ी का प्रयोग, सियार सिंघी का प्रयोग, मसान की हड्डी से बनी हुई कील का प्रयोग, वशीकरण प्रयोग। इस तरीके से हम आपको कई पार्ट इसमें आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपके सामने रखेंगे ये शक्ति कौन है और इस शक्ति से आप कैसे लाभ ले पाएंगे। सिर्फ एक साधना करके, सिर्फ एक साधना करके आप अपना धाम गद्दी बहुत ही आसानी से आप चला सकते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इस मंत्र को नियम पूर्वक जाप करना है और जाप के साथ साथ आप इसकी बारीकियों को ध्यान रखना है, इसके भोग को ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको भोग देना है, किस तरीके से अगर आपके सामने कोई मरीज आता है तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। इन प्रोसेस को आप बारीकी से समझिए। आप एक ही साधना करने के बाद आप अपनी धाम गद्दी चला सकते हैं और किसी की रुकी हुई गद्दी है, बंधी हुई है, वो भी आप खोल सकते हैं। तो आज हम आपके सामने रखेंगे इसका पूरा विधान। यह एक रुद्र शक्ति है। इसको आप तामसिक तरीके से अगर सिद्ध करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि तामसिक इसलिए कि अगर आप धाम गद्दी लगा रहे हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति आपके पास आया है उसके ऊपर कोई खब्बीस हो सकता है, कोई मैली विद्या हो सकती है, मशानी विद्या हो सकती है, कोई ऐसा अघोरी हो सकता है जो मांस मदिरा का भोग लेकर के उसके पास आया है, किसी ने भेजा है। तो उसको हटाने के लिए आपके पास बहुत ही पावरफुल तामसिक शक्ति होनी चाहिए। तो जब इसको आप तामसिक तरीके से सिद्ध कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इसको शराब का या कलेजी का भोग देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपको चलाना है, झाड़ फूंक करना है, नॉर्मल तरीके से चलेगा। लेकिन जब आप कोई विशेष कार्य करेंगे, जैसे किसी को अहित करने के लिए मारण प्रयोग, ऐसी स्थिति में आपको शमशान भूमि में बैठकर इसका जो प्रॉपर विधान होता है तामसिक पद्धति का, तब आप इसका प्रयोग करेंगे। नॉर्मल तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को हील करने में सिर्फ मंत्र का प्रयोग करेंगे, किसी का झाड़ा लगाने में सिर्फ मंत्र का प्रयोग करेंगे। आप में से कई ऐसे साधक हैं जो तामसिक साधना के नाम से घबराते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप इस साधना को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको स्वयं को ग्रहण नहीं करना है। जिस देवता की आप आराधना कर रहे हैं, रुद्र भैरव की आराधना कर रहे हैं, रुद्र भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनको आप भोग स्वरूप देना है।
और अपने घर में भी नहीं देना है, शमशान भूमि में देना है। और ये ऐसी शक्ति है, इसके सामने कोई भी शक्ति नहीं टिकती, बिल्कुल कोई शक्ति नहीं टिकती। जब आप इस शक्ति का आवाहन करते हैं, इनके पूरा लक्षण आपके साथ होगा, इनके साथ होगा। इसमें अघोरी भी होंगे, बेताल भी होंगे, कलवे भी होंगे, मुंजा भी होंगे, प्रेत आत्माएं भी होंगी, डायन होंगी, चुड़ैल होंगी। पूरी टीम इनकी होती है। इनको हैंडल करने के लिए आपको योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। आपका गुरु मजबूत होना चाहिए, आपका गुरु मंत्र मजबूत होना चाहिए। तो उसके बाद आप जब इस शक्ति को हासिल कर लेते हैं, तो आप धाम गद्दी में जब आप बैठेंगे, किसी भी शक्ति को हाजिर करना, जैसे आप बोलेंगे जाइए उस शक्ति को उठा लाइए, हाजिर हो, तो हाजिर हो में ऐसे काम थोड़ी चल जाएगा। आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए जो शक्ति को उठा के लाएगी, सिर पे हाजिर करेगी। उसके बाद एक शक्ति ऐसी भी होनी चाहिए जो आपको उसके विषय में जानकारी दे, जो आपको बताए, आपके कान में बताए। इसके साथ 2 4 6 और टीम होनी चाहिए जो उसको मार पिटाई करे, कुटाई करे, शक्ति को कंट्रोल करे। तो इसलिए अपनी पूरी टीम होनी चाहिए। धाम गद्दी चलाने के लिए आप पूरी टीम आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आपको साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, अपने गुरु से आज्ञा लेनी है। दीक्षा स्वरूप अगर मंत्र आपको मिलता है अति उत्तम है, अगर वैसे आप करना चाहें तो स्वेच्छा से भी कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा कवच का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि शमशानिक और तामसिक शक्ति है, जो विधान आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले शमशान भूमि में हाजिरी देनी है। शराब, कलेजी कटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, बकरे की हो या मुर्गे की हो। एक नींबू होना चाहिए बलि के लिए, एक जायफल होना चाहिए बलि के लिए, कपूर होना चाहिए, 5 लौंग, 5 प्रकार का मीठा और 1 सवा मीटर का काला कपड़ा, 1 सरसों के तेल का चिराग। ये सामग्री आपको शमशान भूमि में रखनी है। धूप बत्ती जला करके मंत्र को जाप करना है। मंत्र है इस प्रकार, ओम नमो भगवते रुद्राय हुम फट, ओम नमो भगवते रुद्राय हुम फट, ओम नमो भगवते रुद्राय हुम फट। इस तरीके से आपको शमशान भूमि में बैठ करके 21 बार या 1 माला का बैठ के आपको जाप करना है। दिशा आप दक्षिण की रखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे और ये जो हाजिरी आपको देनी है किसी भी शनिवार को देनी है, सूर्य अस्त के बाद देनी है। उसके बाद आकर के आपको मध्य रात्रि में बैठ करके दक्षिण मुख होकर के आपको बैठ के साधना करनी है। साधना में क्या है कि आप स्वयं काले वस्त्र पहनेंगे, काला टीका लगाएंगे, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, जप की जो माला होगी वो भी रुद्राक्ष की होगी। लौंग कपूर इसका भोग देंगे, नींबू का भोग देंगे, जायफल की बलि देंगे और हवन करेंगे 1 माला का, और 11 माला नित्य जाप करना है 21 दिनों तक। सबसे पहले आपको अनुभव होंगे दूसरे तीसरे दिन से, उसके बाद शक्ति आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगेगी। इसमें भयभीत नहीं होना है, आपको सुरक्षा कवच का प्रयोग करना है। सुरक्षा कवच आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब आप शक्ति का आह्वान करेंगे तो इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्षिणी, बेताल, अनेक शक्तियां आपके इर्द गिर्द आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपके क्षेत्र की शक्तियां होती हैं, वो जो आपके शमशान क्षेत्र में रहने वाली, निवास करने वाले अघोरी होते हैं, वो आपके कांटेक्ट में आते हैं और जो भोग आप रखते हैं सब स्वीकार करते हैं। तो आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई अहित ना हो, इसलिए आपको सुरक्षा कवच का प्रयोग करना है। सुरक्षा कवच हमने कई सारे दे रखे हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। पूर्व के वीडियो में नोट कर रखे हैं, आप वहाँ से ले लीजिएगा और उनको कंठस्थ करके सिद्ध कर लीजिएगा, 1 माला करके सिद्ध कर लीजिएगा। और जो हमने सुरक्षा कवच दिए हैं बहुत ही प्रमाणिक सुरक्षा कवच है, आप उनका प्रयोग करिए।
ये साधना मैंने 21 दिन की साधना आपको बताई है, इस साधना को करिए। अगर आप प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध हो, तो आपको 21 दिन की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 21 दिनों की साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक दिन की साधना कर लीजिए। एक दिन बैठ करके 21 माला जाप कर लीजिए, मध्य रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके। साधना आपकी सफल हो जाएगी। आप किसी का उतारा करिए, किसी का तंत्र काट करिए, सामने से करिए या फ़ोन पे करिए, रिजल्ट बिल्कुल सुपर आएगा, आप ताज्जुब मानेंगे। तो इसके आगे हम जो आगे पार्ट देंगे, इस सिद्धि का कैसे प्रयोग करेंगे इसके विषय में बताएंगे। ये वीडियो हमने थोड़ी लंबी दी है, क्यों दी है? प्रॉपर तरीके से आप इस विधि को समझ सके। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी तो साधना से कैसे कार्य लेना है, कैसे प्रयोग करना है, पूरा प्रॉपर सिस्टम आपको समझाएंगे। आप एक कुशल तांत्रिक बने, ये हमारी इच्छा है। और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो इस साधना को अवश्य करिए, दीक्षा लेके करिए या वैसे करिए, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट देंगे आपको। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिव शक्ति।